71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, इस सर करंट अफेयर्स का स्तर क्या होगा। बीपीएससी जो है यूपीएससी का रास्ता अख्तियार करेगी। बीपीएससी का डिस्क्रिशनल पावर है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास ये भी मैसेज आ रहा था कि सर सभी लोगों ने तो करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी शेयर कर दी है, आप कब लाओगे स्ट्रेटजी कि अब आपके पास 71वीं बीपीएससी के लिए अंतिम 30 दिनों में। कुछ बच्चे ये भी कह देंगे कि सर आप बहुत खुश होकर के ये वीडियो बना रहे हैं, कुछ बात है क्या। जय हिंद साथियों, नमस्कार। 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित होनी है। सभी बच्चे जो हैं ऊहापोह की स्थिति में हैं करंट अफेयर्स को लेकर के। इस सर करंट अफेयर्स का स्तर क्या होगा, करंट अफेयर्स से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, फ्लैट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वन लीनियर पूछे जाएंगे, या बीपीएससी जो है यूपीएससी का रास्ता अख्तियार करेगी। देखिए बच्चों, पहले तो ये है कि मैं बार बार आप बच्चों को यही कहता हूं कि बीपीएससी का डिस्क्रिशनल पावर है कि वह विवेकाधीन शक्ति है बीपीएससी की इसमें कि वह किस स्तर के प्रश्नों को पूछे। उस पर टीका टिप्पणी करना या न करना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का है और आपके भी अधिकार क्षेत्र से बाहर का होना चाहिए। आप विशेषतः जो है अपनी तैयारी को एक अंतिम स्वरूप दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास ये भी मैसेज आ रहा था कि सर सभी लोगों ने तो करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी शेयर कर दी है, आप कब लाओगे स्ट्रेटजी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आपने अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं लाई है। तो बच्चों, मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं लाता, मैं तो केवल परीक्षा के जो अभी तक जो सीन चल रहे थे परीक्षा को लेकर के, खासतौर पर जो करंट अफेयर्स का जो पेपर मैं एनालिसिस कर पा रहा था पीवाईक्यू को देख करके, उसी पीवाईक्यू को देखने के बाद में मैं आपके लिए कुछ बना पाया हूं जिसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। हालांकि इससे पहले भी मैंने कई दफ़ा ऐसे वीडियोज बनाए हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यू में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अब आपके पास 71वीं बीपीएससी के लिए अंतिम 30 दिनों में करंट अफेयर्स की अचूक रणनीति क्या होनी चाहिए। अगले 30 दिन में क्या समर्पण होना चाहिए आपका करंट अफेयर्स के प्रति कि जो करंट अफेयर्स आपका बने। कुछ बच्चे ये भी कह देंगे कि सर आप बहुत खुश होकर के ये वीडियो बना रहे हैं, कुछ बात है क्या। कोई बात ऐसी नहीं है, बट जो मैं एनालिसिस कर पाया हूं पीवाईक्यू पर, उसी पीवाईक्यू के एनालिसिस को देख करके जो है आज मैं ये वीडियो ला रहा हूं। देखो बाबू, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में अगर बात करें तो करंट अफेयर्स की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर अगर कोई है तो करंट अफेयर्स है। इसमें करंट अफेयर्स के 30 से 35 क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं, ठीक है, और बहुत खराब स्थिति रहती है तो 25 प्रश्न के आसपास तो आते ही आते हैं, लेकिन 30 से 35 प्रश्न हम लोग लेकर के चलते हैं। अब सवाल उठता है कि सर इसमें किस लेवल से और कितने प्रश्न रहते हैं। तो देखो भाई, मैं उस पर एकदम आपको डिटेल्ड में बताता हूं और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं। सबसे बड़ी बात है करंट अफेयर्स जो सिलेबस, जो बीपीएससी प्रश्न पूछ रही है, जो मैं एनालिसिस कर पाया हूं। बीपीएससी पूछ प्रश्न कहां से रही है, अपॉइंटमेंट से। ध्यान में रखिएगा, मैं हर एक पोर्शन पे डिस्कस करूंगा। अपॉइंटमेंट पे पूछ रही है, चाहे वो नेशनल लेवल का अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का अपॉइंटमेंट हो। जैसे बीपीएससी महिला आयोग की अध्यक्ष को पूछ लेता है, जैसे बीपीएससी पूछ लेता है कि नालसा के अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं, जैसे बीपीएससी ने पूछ लिया कि भाई कतर के जो अभी प्रमुख हैं, कतर के जो समझिए सरकार के प्रमुख हैं वो कौन हैं, ठीक है। नाटो के प्रमुख बीपीएससी ने पूछ लिया, ठीक है। नीति आयोग का जो सीईओ है ये बीपीएससी ने पूछ लिया। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि नेशनल और इंटरनेशनल से मिला करके एवरेज जो प्रश्न रह रहे हैं वो बीपीएससी का, जो मैं अभी तक समझ पाया हूं, यह हर एग्जाम में लगभग जो है 3 से 4 क्वेश्चन बीपीएससी यहां से पूछ रही है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है वो बीपीएससी अपॉइंटमेंट से पूछ रही है। समझ रहे हैं, अप्रॉक्स 3 to 4 क्वेश्चन। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि बीपीएससी क्या करती है भाई, तो केंद्रीय जो हमारी जो संघीय मंत्रिमंडल है, संघीय मंत्री परिषद है, उससे प्रश्न पूछ देती है कि वर्तमान में कौन जो है इस विभाग के मंत्री हैं। और आपको पता होगा कि आई थिंक शायद 69वीं बीपीएससी की परीक्षा में एक ही एग्जाम में 2-2 मंत्रालय पूछ लिया गया था। बात समझ रहे हो, तो ये तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहां से अपॉइंटमेंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का 3 से 4 क्वेश्चन आपका आता ही आता है। फिर डेथ आपका पूछा जाता है। जैसे देखो, कभी कभी पूछा जाता है कि मान लिया जाए अभी हाल ही में जो है शारदा सिन्हा जी का देहांत हुआ, ठीक है। तो भाई अब हाल ही में जो आचार्य कुणाल किशोर जी हैं उनका देहांत हुआ। अभी हाल ही में सुशील कुमार मोदी जी का देहांत हुआ। आप पहले भी देखे होंगे कि जब रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ था तो बीपीएससी ने रामविलास पासवान जी के जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उससे क्वेश्चन पूछ लिया था
कि भाई सबसे पहले किस पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ करके आए थे। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई स्पोर्ट्स सेक्टर के किसी बड़े आदमी का देहांत होता है तो उनको लेकर के शायद आपने देखा होगा कि भाई एलिजाबेथ सेकंड का, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनका देहांत हुआ था, तो उनके देहांत से बीपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया था। तो अगर कोई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है तो उससे एक आध दो क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। और डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट डेथ से क्वेश्चन नहीं पूछती है, डायरेक्ट डेथ से क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछती है। बीपीएससी का यहां पर तरीका क्या होता है कि उनका जो फील्ड है ना, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है। तीसरा होता है अवार्ड से। अवार्ड अवार्ड तो समझिए बीपीएससी का यहां भी 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। जैसे आपको पता होगा कि पिछली दफा बीपीएससी ने जो पूछा है प्रश्न, वो नोबेल प्राइज बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ज्ञानपीठ प्राइज हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, पद्म पुरस्कारों से सवाल पूछ लेती है बीपीएससी। ठीक है। इसी तरह से मोदी जी को जो है विदेशों में किस किस देश से जो है सम्मान अभी रिसेंटली मिले हैं, कितने सम्मान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मोदी जी को मिले हैं, वहां से बीपीएससी प्रश्न पूछ ले रही है। तो अवार्ड में 3 से 4 क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूं। स्पोर्ट्स सेक्टर जो है बीपीएससी का सबसे पसंदीदा टॉपिक है और यहां से भी बीपीएससी लगभग जो है 2 से 3 प्रश्न जो है स्पोर्ट्स सेगमेंट से भी पूछती है। जैसे कोई टूर्नामेंट हुआ, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं भैया जो ओपन टेनिस टूर्नामेंट होता है, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट की बात करते हैं, वहां से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ ले रही है। ठीक है। तो साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर सकते हैं, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्वेश्चन पूछ सकती है। बिहार में कई सारे आयोजन होने हैं, उस आयोजन से प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है। और पिछला अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखिए बीपीएससी का, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछती है। डिफरेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट, ये तो समझिए पेटेंट है, यहां पर भी मान के चलिए कि आपका 2 से 3 प्रश्न बीपीएससी यहां से पूछती है। जैसे आईएमएफ की किसी रिपोर्ट में जो है भारत के बारे में क्या बताया गया है, स्वच्छ भारत रैंकिंग को लेकर के जो है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को लेकर के भारत में वन क्षेत्र कितना है, वनों का प्रतिशत बिहार में कितना है, तो इसको लेकर के प्रश्न बीपीएससी पूछती है। एनुअल समिट एंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे अभी हाल ही में जो है भाई समिट के लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो क्वाड की 2025 की बैठक कहां होनी है, तो भारत में होनी है। ब्रिक्स की जो 2025 की मीटिंग हुई वो कहां हुई भाई, तो ब्राजील में हुई। इस तरह से प्रश्न जो है समिट को लेकर के और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बीपीएससी का पसंदीदा टॉपिक रहा है। जैसे मान लिया जाए एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, हैंड इन हैंड अभ्यास जो है किन 2 देशों के बीच होता है, दस्तलिक किन देशों के बीच होता है। ठीक है। तो ये सारे अभ्यास जो है बीपीएससी यहां पर पूछ रही है। डिफेंस में, डिफेंस का मतलब हो गया कि जैसे आप ऐसे इस बात को समझ लो, जैसे अगर एनुअल समिट से कितने क्वेश्चन पूछ रही है, तो यहां भी मान के चलो कि भाई एनुअल समिट से 2 से 3 क्वेश्चन यहां भी बीपीएससी पूछ ले रही है। डिफेंस सेक्टर से, डिफेंस सेक्टर का मतलब ये हो गया कि आपका कोई प्रौद्योगिकी हुआ, जैसे मान लिया जाए हम कोई स्वदेशी कोई विमान के बारे में, जैसे तेजस विमान हो गया, जैसे ब्रह्मोस विमान हो गया। आप देखिए ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, तेजस विमान हो गया, जो लाइटिंग एयरक्राफ्ट हमारा है, तो उसको लेकर के बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ ब्रह्मोस और तेजस को लेकर के। या इसरो अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, बात समझ रहे हैं, तो स्पेस सेक्टर में भी आपको पता करना है। डिफेंस प्लस जो हमारे पास आते हैं स्पेस सेक्टर के डेवलपमेंट, उसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे गगनयान मिशन भारत लॉन्च कर रहा है, तो उसमें कौन कौन है, जैसे अभी जो शुभेंदु शुक्ला साहब हैं वो गए थे, अभी आईएसएस पे गए थे, लौटे हैं, क्या क्या उन्होंने वो बात बताई, किस मिशन के थ्रू गए थे, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। डे एंड थीम, जैसे मान लिया जाए भाई जैसे अब डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर से कितना क्वेश्चन है, तो यहां से 1 से 2 प्रश्न बीपीएससी पूछती है। डे एंड थीम को लेकर के अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वो क्या रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस का थीम क्या रखा गया, जैव विविधता दिवस की थीम क्या रखी गई, कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहां से भी आप मान के चलो कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके रहते हैं। गवर्नमेंट टारगेट्स, गवर्नमेंट टारगेट्स में मान के चलो कि बीपीएससी यहां भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे गवर्नमेंट टारगेट्स का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट टारगेट्स का बंधु मेरा मतलब ये हो गया कि भारत सरकार ने, जैसे मान लिया जाए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हम लोगों ने 2030 शुरुआत में टारगेट रखा था कि 2030 तक भारत जो है पेट्रोल में जो है 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जो है पूरा करेगा, ये बात बताया गया था 2030 तक, लेकिन 2025 में ही हमने अचीव कर लिया, 5 साल पहले टारगेट अचीव कर लिया। साथ ही साथ अब एक और बात इसमें बताता हूं, इसको भी सुनिएगा। भारत सरकार ने जो है मान लिया जाए टीबी मुक्त कैंपेन का जो लक्ष्य रखा है 2025 तक रखा है,
जबकि यूएन का जो डब्ल्यूएचओ का है वो 2030 है। तो ये सब टारगेट्स हैं कि गवर्नमेंट ने कोई टारगेट कब सेट किया है कि कब उसको हम अचीव कर लेंगे। तो यहां से बीपीएससी भी जो है 1 से 2 प्रश्न आपका बीपीएससी का रहता है। तो इस टॉपिक को भी फोकस करना है। अब देखो भाई, इकोनॉमिक न्यूज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमिक न्यूज का मतलब क्या होता है, देखो इकोनॉमिक न्यूज को थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक देखना है। यहां पर बजट के क्वेश्चन है भाई, यहां पर क्वेश्चन किसका है, बजट का। यहां पर क्वेश्चन किसका है, सर्वे का। तो बजट और सर्वे के क्वेश्चन यहां से आपको पूछे जाते हैं। और ये सेंट्रल बजट भी रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है भाई, सेंट्रल बजट की बात भी होगी, यानी सेंट्रल लेवल पर भी बात होगा और प्लस बिहार के लेवल पर भी बात होगा, यानी सेंट्रल लेवल और बिहार के लेवल पर दोनों में बातें होंगी। यहां से कितने प्रश्न और जैसे मान लीजिए गरीबी को लेकर के कुछ आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, अगर कोई लेटेस्ट डेटा आया है, ठीक है, साथ ही साथ प्रोडक्शन का डेटा अगर कुछ आया है तो इसकी बात हो रही है। तो इकोनॉमिक न्यूज में मान के चलो कि यहां से नहीं भी तो 6 से 7 क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रही है लगातार, 6 से 7 क्वेश्चन वो इकोनॉमिक न्यूज से, इसमें कहीं कटौती नहीं है। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो पूछती है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है बजट और सर्वे का मिला करके, बात समझ रहे हो। ज्यादा संख्या भी है, कभी कभार 10 भी बीपीएससी पूछा है, जब बजट और सर्वे का क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दिया है तब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे, इसको बजट और सर्वे को आप सेपरेटली करना। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक सेक्टर से अगर हम बात करते हैं, साइंस एंड टेक मतलब जैसे मान लिया जाए मलेरिया की हम लोगों ने कोई नई वैक्सीन अभी डेवलप कर ली, हमारा इफ्को ने नैनो यूरिया डेवलप कर लिया है, तो उसकी क्या है भाई, ये सब सारा जो चीज है ना, साइंस एंड टेक से भी मान के चलो कि 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, यहां से भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न। पार्लियामेंट्री बिल एंड एक्ट से, पार्लियामेंट्री बिल और एक्ट से मैं देख रहा हूं 3 से 4 प्रश्न जो है बीपीएससी यहां से पूछ रही है। जैसे मान लिया जाए इस बार चांसेस जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के है, इस बार चांसेस वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर के है, इस बार चांसेस जो है महिला जो आरक्षण जो बिल लाया गया था, जिसे हम लोग नारी बंधन अधिनियम कह रहे हैं, तो उसका एक बिल है भाई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, जैसे मान लिया जाए अगर कोई प्लेसेस इन न्यूज है, कोई प्लेस जहां पर समिट हुआ है, कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है, कहीं पर जैसे म्यांमार में आ गया भाई भूकंप आ गया। अब म्यांमार में भूकंप आया तो भारत सरकार ने एक नया क्या चलाया भैया, ऑपरेशन चलाया, तो उसको बात करना है, ठीक है। तो ऑपरेशन के न्यूज भी, जैसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज हैं, जैसे पहलगाम, तो पहलगाम क्यों चर्चा में रहा भाई, तो यहां पर टेररिस्ट अटैक किया गया, इसलिए पहलगाम हमला में रहा, ठीक है। तो पहलगाम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए चीजों को लेकर के, ठीक है। इवेंट्स, अगर कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, जैसे सपोज मान लिया जाए इवेंट्स में, जैसे भारत में तेलंगाना में हैदराबाद में क्या हुआ भैया, हाईटेक्स जो हमारा प्रदर्शनी केंद्र है, हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में इस बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको लेकर के काम करना है। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, भारत सरकार की कौन सी पॉलिसीज है, पुरानी वाली कौन सी, जैसे अगर हम लोग बात करें भाई स्किल इंडिया का 10 साल पूरा हो गया, ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में कई सारे इंश्योरेंस सेक्टर के स्कीम्स थे, उसने जो है कई सारे अपने ईयर पूरे किया, क्या उसका अचीवमेंट्स रहा, उसको लेकर के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूली फॉर्म्ड कमीशन, जैसे मान लिया जाए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कौन सा कमीशन बना भैया। फिर अगर मैं बताऊं तो जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जेपीसी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसके चेयरमैन कौन है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर के जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसके चेयरमैन कौन है। तो इस तरह से जो है न्यूली फॉर्म्ड कमीशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर बिहार करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स मान करके चलो कि ये भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो है बिहार करंट अफेयर्स के भी रहते हैं। इस बार तो बिहार सरकार ने कई सारी योजनाओं में जो है अपनी भूमिका को बढ़ाया है, जैसे बिजली जो यूनिट फ्री करने की बात है, सामाजिक सुरक्षा जो सहायता पेंशन जो बिहार सरकार देती थी उसका अमाउंट बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है आपको करंट अफेयर्स के भीतर पढ़नी है। कंसंट्रेट कर लीजिए अपने आप को, कंसंट्रेट कर लो अपने आप को, इससे बाहर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस कंसंट्रेट कर लो। कंसंट्रेट करके अगर 30 दिन आप आराम से दे देते हैं ना तो करंट अफेयर्स की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब बात रहता है कि सर करेंगे कैसे, करेंगे कैसे। तो आप देखिए सिंपल सा बात समझिए, जो करंट अफेयर्स का अगर मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं सबसे लास्ट में इस वीडियो को लेकर के आ रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो मैंने रिसर्च किया होगा। जब मैं क्वेश्चंस के आपके आंकड़े बता रहा हूं तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे मान लिया जाए अगस्त का जो आपका सेशन है, अगस्त जो आपका 2025 का जो मंथ रहेगा, इस अगस्त 2025 के मंथ में
करंट अफेयर्स की बौछार हम लोग ला देंगे बीपीएससी वाला पे। मतलब इस तरह के करंट अफेयर्स की सीरीज आपको चलेगी कि ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं ना, सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करा दिए जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप करा दिए जाएंगे। तो आप निश्चिंत होकर के जो है आराम से पढ़िए, इससे बाहर करंट अफेयर्स आपका नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। निश्चिंत खाली रहिए, बातों पर मेरी विश्वास रखिए, निश्चिंत रखिए। और देखिए, एग्जाम टैकल करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है? अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना। यही सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इस जो दिमाग को आप देख रहे हैं ना, इससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। आपको यही परेशान कर रहा है। जी नहीं, परेशान नहीं होना है, बस काम करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है, सर कहां से कहां तक करंट अफेयर्स को पढ़ें? तो देखो, मेरा कहना है कि आप करंट अफेयर जो पढ़ोगे, ये अक्टूबर 2024 से स्टार्ट करना। अक्टूबर 2024 से लेकर के 20 अगस्त तक के करंट अफेयर्स पढ़ना। आप 20 अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स पढ़ना, इसी में काम बन जाएगा। ठीक है, इसी में काम बन जाएगा। आपको जो मैगजीन मार्केट में लेनी हो ले लो, जो मैगजीन मार्केट में लेनी हो ले लो। हम लोग भी पढ़ाएंगे बाईटी पर, उसको भी देख लेना। जिस मैगजीन से आपको पढ़ना हो पढ़ लेना। मैगजीन अब मैं क्या बताऊंगा कि भाई कौन सी मैगजीन आप पढ़ो, ठीक है? बस सीधा सा ध्यान में रखो, क्लासेस में ले रहा हूं करंट अफेयर्स की, सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगा, यकीन रखना आप। ठीक है, तो भरोसा रखिए, जब सेशन होगा, सेशन में मिलेंगे और हर एक टॉपिक हम लोग डील करते जाएंगे। इसमें से कई सारे टॉपिक्स आपको आसानी से कवर अप करा दिए जाएंगे। ठीक है बाबू, तो चलो, थैंक यू वेरी मच। कोई और आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, उसको देख करके मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।